अल्टीमेटली कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो देश के नाम संबोधन था उसमें दो बातों का जिक्र किया। एक तो जीएसटी का जिक्र किया और साथ ही साथ हमें इनकम टैक्स रिफॉर्म की भी बात करनी पड़ेगी जी। पहली बार ऐसा हुआ कि 7 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब है उसको उससे 12 लाख रुपए तक चले गए हैं। यानी देश का एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार या एक ऐसा व्यक्ति जो कि 1 लाख रुपए महीना इनकम कमाता है उसको 1 रुपया टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुख्य तौर से बात यहां पर यह समझने की है कि अभी जो व्यक्ति 12 लाख रुपए कमा रहा है उसको 80,000 रुपए टैक्स देना होता है। तो पहली बात कि अगर 80,000 रुपए को हम 12 से भागित करें तो करीब करीब 6,500 रुपए महीना उसका यहां से बच रहा है। और ये जो जीएसटी के कारण अगर उसका जो बचत होगी उससे एक देश की जनता के पास में एक एडिशनल अमाउंट होगा। मोटे तौर पे मैं मान सकता हूं कि 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति का करीब करीब 10,000 रुपए महीना बचने लगेगा। इस 10,000 रुपए से या तो वो अपनी बचत कर सकता है या अपने कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। अब इस कंजम्पशन को बढ़ाने से देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क क्या पड़ने वाला है वो बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम 140 करोड़ लोगों का परिवार हैं। पूरा विश्व हमें एक बड़े मार्केट के रूप में देखता है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने हम पे टैरिफ लगा दिया, लेकिन वहां की जो इंडस्ट्री है वो खुद उनका विरोध कर रही है। कारण क्या है कि हम 140 करोड़ लोगों का मार्केट है। जब विश्व हमें मार्केट के रूप में देखता है तो हम तो खुद स्वयं में एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों ना हम अपने खुद के कंजम्पशन को बढ़ाएं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी बार बार स्वदेशी पे जोर दे रहे हैं कि आप विदेशी चीजों को सेकंड ऑल्टरनेटिव में रखिए, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आप अपने देश की स्वदेशी वस्तुओं को रखिए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए। ऐसी वस्तुएं जिसमें देश का पसीना लगा हो उसको आप अपनाइए। तो उससे फायदा ये होने वाला है कि अगर देश में हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे देश में रोजगार का सृजन होगा, देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, देश का पैसा देश में ही रहेगा।